नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल तोमर राहुल की दुकान यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। हमारे चैनल पर आपको किराना दुकान से जुड़ी हुई 200 के लगभग वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आपको किराना प्रोडक्ट के होलसेल रेट और किराना दुकान टिप्स के बारे में जानकारी दी गई है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पेज पर जाइए और वीडियो देखिए, कोई ना कोई वीडियो आपके काम ज़रूर आएगी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें आपके प्यार और सहयोग की भी बेहद ज़रूरत है। आपकी अगर एक छोटी किराना दुकान है और उसे आप काफ़ी दिनों से रन कर रहे हैं, लेकिन अपने बिजनेस को बढ़ा नहीं पा रहे हैं, अपनी बिक्री को ज़्यादा नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो देख लीजिए जाने अनजाने कहीं ऐसा तो नहीं है आप इनमें से कोई गलती कर रहे हैं। वो क्या कमी है जो आपसे अनजाने में हो रही है या जिसे आप नहीं जानते हैं। वीडियो देखकर आपको पता चल जाएगा, उसे दूर कीजिए और अपने बिजनेस को बढ़ाइए। मैंने कई छोटी दुकानें देखी हैं। सबसे पहले मैं आपको छोटी दुकान की परिभाषा स्पष्ट कर दूं। छोटी दुकान का मतलब होता है कि जिनके पास एक दिन का भी स्टॉक नहीं होता, यानी कि उनके पास इतना भी सामान नहीं होता कि वो एक दिन भी अपना जो लोकल एरिया होता है जहाँ पर रहते हैं वहाँ के ग्राहकों की एक दिन की आइटम की पूर्ति कर सके। अगर वो इस पूर्ति को नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी दुकान को छोटी दुकान कहा जाएगा। तो अगर आप किराना बिजनेस कर रहे हैं, सबसे पहले ये हिसाब लगा लीजिए कि एक दिन में मेरे यहाँ जितने ग्राहक होते हैं, यानी कि आपके लोकल एरिया के जितने ग्राहक आपकी दुकान पर आते हैं, उनकी टोटल रिक्वायरमेंट कितनी होती हैं। उतना सामान आपको दुकान पर रखना होगा, यानी कि इतना इन्वेस्टमेंट तो आपको अपनी दुकान में करना ही होगा। जब आप पैसा लगाएंगे तभी पैसा कमाएंगे। वो कम ज़्यादा आपके एरिया के अकॉर्डिंग आप पर डिपेंड करता है। उसे देख लीजिए, जोड़िए और उतना सामान ले आइए, ये सबसे ज़रूरी है। आपको ग्राहक पर ध्यान देना होगा। जब ग्राहक आपसे कोई प्रोडक्ट मांगता है तो उसे नोट कर लीजिए। जब भी कस्टमर सिग्नल देता है कि होशियार दुकानदार प्रोडक्ट ले आता है, अगर आप भी ऐसा ही करेंगे तो ग्राहक अपने आप आपकी दुकान की तरफ आने लगेंगे, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा जो प्रोडक्ट दुकान पर नहीं है और वो मंगाते हैं तो एक दो दिन में वो प्रोडक्ट उपलब्ध हो जाता है। कस्टमर को गुड फील कराइए। क्या आप भी उन्हीं दुकानदारों में से हैं जो कस्टमर के साथ रिलेशनशिप नहीं बना पाते, एक गुड बिहेवियर उनके साथ क्रिएट नहीं कर पाते। मैंने पहले भी बताया है कि बड़े बड़े बनिया कहते हैं ग्राहक हमेशा सही होता है और दुकानदार हमेशा गलत होता है। इसका मतलब ये है कि हमारा और ग्राहक का जो रिश्ता है वो खरीदारी और बेचने का है, यानी कि हमें उसे प्रोडक्ट बेचना है और इस रिश्ते को ही बनाए रखना है। इसके लिए अगर ग्राहक आपको कोई चीज़ कहे तो आप उसकी हाँ में हाँ मिला सकते हैं। इससे आप पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और एग्जाम्पल, सबसे ज़्यादा बात अगर कहीं भी किसी दुकान पर होती है तो वो पॉलिटिक्स की, राजनीति की होती है। मान लीजिए आपका जो कस्टमर है वो आपकी विरोधी पार्टी का है। विरोधी पार्टी का मतलब है वो किसी दूसरी पार्टी को सपोर्ट करता है और आप किसी दूसरी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। अगर वो आपसे अपनी पार्टी के बारे में तारीफ करे, उसकी अच्छी बातें बताए, तो आपको विरोध नहीं करना है कि नहीं तुम्हारी पार्टी गलत है, मेरी पार्टी का नेता सही है, बल्कि 2-4 मिनट जितनी देर वो बात बता रहा है आपको वो सुन लेनी है। इससे कस्टमर को विन विन फील होगा और आपके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि जब दिल मिल जाते हैं तो ग्राहक उसी ओर खिंचा चला आता है और आपकी इससे बिक्री बढ़ती है। ग्राहक पर अपनी मर्जी का माल कभी ना थोपे। जब दुकान छोटी होती है तो सभी तरह के प्रोडक्ट दुकान पर नहीं होते और कस्टमर किसी भी टाइप का दुकान पर आ सकता है। वो कोई भी प्रोडक्ट आपसे मांग लेता है। उस वक्त आप अपनी मर्जी का कोई भी प्रोडक्ट कस्टमर पर ना थोपे। आप सिर्फ सजेस्ट कर सकते हैं कि मेरे पास ये प्रोडक्ट तो नहीं है, आप चाहे तो इसके सिमिलर ये प्रोडक्ट ले सकते हैं, इसकी क्वालिटी भी उसी के बराबर है। और ग्राहक को अच्छा लगे तो आप उसे दीजिए, और अगर अच्छा ना लग पाए तो आप ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश ना करें, क्योंकि चेपू लोग किसी को भी अच्छे नहीं लगते। लोग उनसे बचते हैं जिसका आपको आगे आने वाले भविष्य में नुकसान ही होगा। आप सिर्फ सलाह दीजिए, लेना ना लेना ग्राहक के ऊपर छोड़ दीजिए। उधार खाते में गड़बड़ी का मिलना, हालांकि ऐसे दुकानदारों की परसेंटेज बेहद कम है और आपने देखा भी होगा। और अगर आपके अंदर भूल से भी इस तरह की कोई गलती की आदत है तो उसे सुधार लीजिए। कई कस्टमर और दुकानदार का झगड़ा होता है जब उस टाइम पर आप जो है हिसाब किताब करते हैं उधार खाते का। कस्टमर कहता है कि नहीं आपने ज़्यादा लिख दिया है, और हमारे यहाँ एक दुकानदार है वो ऐसा करता भी है।
कस्टमर इस तरह की गड़बड़ी को एक दो बार देखने के बाद आपके पास से छिटक जाएगा, दूर चला जाएगा। आपकी दुकानदारी ही उस कस्टमर के साथ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। इसलिए आपको ट्रांसपेरेंसी अपनानी होगी। आप खाता बुक और ओके क्रेडिट जैसी ऐप का यूज कर सकते हैं, जिससे आपकी ईमानदारी पर लोगों को कोई शक ना हो। भरोसा ही बिजनेस की जड़ होता है। अगर आप भी इस तरह के दुकानदार को जानते हैं तो इस तरह के दुकानदार में दो कमियां और होती हैं। एक तो ये लोग अपनी दुकान पर लोगों को बैठाए रखते हैं। आपकी दुकान जब गली मोहल्ले की दुकान होती है तो आपके जो आसपास के लोग होते हैं वो आपकी दुकान पर बैठे रहते हैं, और काफ़ी लोग तो टाइम काटने के लिए घंटों तक आपकी दुकान पर बैठे ही रहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसका आपकी दुकान पर हमेशा नेगेटिव इफेक्ट ही पड़ता है, यानी कि आपको इसका हमेशा नुकसान ही होता है। क्योंकि ग्राहक जो आसपास के लोकल ग्राहक होते हैं वो कई बार जैसे अनाज इत्यादि का सामान लेते हैं तो उसे वो छिपा कर लाते हैं, और अगर वो किसी दूसरे के सामने लाएंगे तो इससे उनकी इमेज गिरती है, जिस कारण जहाँ पर जिस दुकान पर लोग बैठे रहते हैं वो उस दुकान को छोड़कर किसी और दुकान पर शिफ्ट हो जाते हैं। और हम जिन ग्राहकों के लिए वहाँ बैठे हैं, ग्राहक किसी और दुकान पर चला गया, और जिन लोगों को सामान नहीं लेना है वो हमारी दुकान पर बैठे हैं, यानी कि हमें प्योर नुकसान। दूसरी बात ये होती है कि जिन दुकानों पर लोग बाग बैठे रहते हैं वहाँ पर औरतें और लड़कियाँ नहीं आती, क्योंकि वो समझती है कि यहाँ पर तो आवारा लोग बैठे रहते हैं। इससे आपकी दुकान का आपका कैरेक्टर भी प्रभावित होता है। इसलिए दुकान पर लोगों को 2-4 मिनट जो आपके पास आते हैं हाल चाल पूछिए, और दुख दर्द की बात करने के बाद उन्हें बतला दीजिए कि दुकान पर ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं हुआ जा सकता, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आप नम्रता के साथ उन्हें समझा सकते हैं। दूसरी बात जिसे मैं बेहद गंभीरता के साथ कह रहा हूँ, हालांकि ये बहुत कम परसेंटेज पर लागू होती हैं, लेकिन जिन लोगों का कैरेक्टर थोड़ा ख़राब होता है तो वो दुकान पर आने वाली औरतों और लड़कियों को गलत नज़र से देखते हैं, जिसे पास खड़ा ग्राहक भी भांप लेता है और उसके बाद उसकी इमेज गिर जाती है। ये मैं आपको प्रैक्टिकली अपना देखा हुआ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अगर किसी में भी आपने भी किसी आसपास की दुकान पर ऐसा देखा होगा, और अगर भूल से भी किसी भी सुनने वाले दुकानदार में ये कमी है तो इसे दूर कर लीजिए। आपकी चाहे कितनी ही बड़ी और कितनी ही अच्छी दुकान क्यों ना हो, निश्चित तौर पर बंद हो जाएगी, ये मैं लिखकर दावे के साथ कह सकता हूँ। और जो बेइज्जती और समाज में आपकी हानि होगी वो अलग है। इसलिए अगर भूल कर भी किसी भी सुनने वाले दुकानदार में ये कमी है तो वो इसे अपनी दुकान पर हमेशा कंट्रोल में रखें। अगली बात है, आपको कंपटीशन से नहीं डरना है, कंपटीशन के लिए तैयार रहना है और ख़ुद को डेली अपडेट करना है। जो दुकानदार कंपटीशन से डरते हैं और इस टाइम क्या अपडेट ज़रूरी हैं वो उन अपडेटों को नहीं करते, तो मैं आपको बता रहा हूँ आप इस बिज़नेस में पिछड़ जाएंगे। बेचना सीखो और सफल बनो के लेखक शिव खेड़ा जी कहते हैं, अगर बिजनेस में आप तरक्की नहीं कर रहे हैं तो आपके प्रतियोगी आपको साबुत निकल जाएंगे, आपके बिजनेस को ख़त्म कर देंगे। क्योंकि बिजनेस करना तो आसान है लेकिन इसे चलाते रहना एक कला है, यानी कि आपको हमेशा अपडेट रहना होगा, अपने प्रतियोगियों पर हमेशा नज़र रखनी होगी, खुद को अपडेट रखना होगा। जितनी बातें अभी तक आपने सुनी है, अगर इनमें से कोई भी एक कमी आपके बिजनेस में है तो उसे फ़ौरन दूर करना शुरू कर दीजिए। 1% का सुधार कीजिए, थोड़े दिनों के बाद अपने आप वो कमी आपके बिजनेस से दूर हो जाएगी और उसके बाद आपके बिजनेस की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। भी जानकारी अगर आपको इनमें से अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही चैनल पेज पर जाइए और 200 के लगभग वीडियो को देखिए, कोई ना कोई वीडियो आपके काम की ज़रूर मिल जाएगी।